दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर सेशन 23 से 27 का एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे एग्ज़ाम फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने एक स्टूडेंट का करके दिखाएंगे। साथ ही आप लोग को बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग को कहाँ से मिलेगा और आप लोग को फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट सब्जेक्ट का चुनाव करने में गलती कर रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करना है। और साथ ही आप लोग को फॉर्म भरने समय पेमेंट को कैसे आप लोग करना है, संपूर्ण जानकारी को आप लोग के सामने एक स्टूडेंट का लाइव करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है और आकर के सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी लिख करके हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद देखिएगा तो आप लोग को सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक खुल करके आएगा मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में देखिएगा तो हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। आप लोग को यहाँ पे देखना है, ऊपर में देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा यूजी सेशन 23 से 27, यहाँ पे लिख करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। दोस्तों अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा होगा ऊपर में अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। आप लोग को देखिए, आप लोग को एक जानकारी के लिए बात बताते हैं कि आप लोग को एग्जाम फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट करके डायरेक्ट आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्म भरने के लिए हम लोग को यहाँ देखिएगा लिखा होगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म थर्ड सेमेस्टर, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद हम लोग को अगले स्टेप में यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का सेक्शन खुल के आ जाता है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब हम लोग का यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, चलिए इसके लिए आप लोग को बताते हैं। देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप लोग को पता नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा तो एक यहाँ पे फॉरगेट का एक ऑप्शन होगा। इस फॉरगेट वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। जो आप लोग मोबाइल नंबर शुरू में दिए होंगे उस मोबाइल नंबर को, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा और इस कैप्चा को आप लोग को यहाँ फिल करना है। फिल करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप लोग को मोबाइल के मैसेज में आप लोग को यूजर नेम आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आप लोग को नहीं होता है तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन स्लिप पर 23 UG या 23 G00 करके 23 UG00 करके या 23 G00 करके ऊपर में दिखिएगा तो लिखल होगा, वही आप लोग का यूजर नेम हो जाता है। यूजर नेम आप लोग सेमेस्टर 1 में भी एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो वो वाला वही यूजर आईडी सेमेस्टर 3 में भी, हर सेमेस्टर में वही यूजर नेम आप लोग को रहेगा। सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में 23 UG या 23 UG00 करके होगा आप लोग का, तो वही आप लोग का यूजर नेम हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप पर भी देख लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग को पासवर्ड के लिए बताते हैं कि आप लोग को पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। देख लीजिए पासवर्ड के लिए एक हम सैंपल के तौर पर आप लोग को दिखाते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे अंकित कुमार, ठीक है, और उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 24/12/2005। तो इनका पासवर्ड कैसे बनेगा, अपने नाम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर को बड़ा अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देंगे 4 अक्षर को, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में बिना कोमा लगाए, बिना कोई स्पेस दिए एज इट इज ऐसे ही लिख देना। जैसे देखिए यहाँ पे 24/12/2005, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा यहाँ पे 3 अक्षर का नाम है, तो हम लोग का पासवर्ड कैसे बनेगा, तो देख लीजिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे अनु कुमारी और डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2005, तो इनका पासवर्ड कैसे बनेगा, अपने नाम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर लिखेंगे, ANU लिख दिए और कुमारी का K लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2005 ना, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे, और 2 है तो सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, 02 लिखेंगे और 2005 लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग को पासवर्ड बना लेना है। तो दोस्तों आप लोग को बता दी यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे यूजर नेम डाल लेना है और यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड डाल लेना है और इस कैप्चा को आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। फिल करके आप लोग को सिंपल से यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा और नीचे में एक एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन होगा। आप लोग को यहाँ पे एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद अगले स्टेप में देखिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो शो करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर शो करेगा और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डिटेल शो करेगा। स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सभी डिटेल को आप लोग को यहाँ पे सिर्फ चेक करना है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सबसे नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे में हम लोग को यहाँ पे 3 ठो सब्जेक्ट का चुनाव खुद से करना है। पहला में यहाँ पे MDC, दूसरा में AEC और तीसरा में AC, ठीक है। अब तीनों का चुनाव हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला नंबर पर हम लोग आता है यहाँ पे MDC में क्लिक किए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे शुरू दिन जब फॉर्म भरना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे स्टूडेंट को बताया गया था, या हम भी आप लोग को बताए थे फॉर्म भर के, कि यहाँ इसी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में रख लिए हैं उसको अलावा उससे हट करके यहाँ पे कुछ चुनाव करना था, ठीक है। सारा यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ
पे बदलाव कर दिया गया है आप लोग का यहाँ पे साइट में। और बदलाव करके क्या किया गया है कि वहाँ पे उस सब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया है। जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में लिए हैं उसको हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट का यहाँ पे जो परेशानी था दूर हो गया है। बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था कि हम कैसे पता करें, कहाँ हम एडमिट कार्ड अपना ढूंढने जाए। तो अब यहाँ पे आपको जो मन करे, आपको यहाँ पे जितना ऑप्शन शो हो रहा है इसमें से आपको जो आपको मतलब पसंद है आपको, वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब कहीं आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया और अब बहुत अच्छा कर दिया गया है सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आपको जो मन करे इनमें से आपको इसमें से कोई आपको मन करे आपको यहाँ पे एमडीसी में आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमको एईसी। अब एईसी में क्या सिलेक्ट करना है, तो सबका एक ही ऑप्शन आ रहा होगा कि, ठीक है, सबका सभी स्टूडेंट का एक ही ऑप्शन इसमें शो हो रहा होगा। सिंपल सा इसको आप लोग को चूज़ कर लेना है। दूसरा नंबर पर आता है हम लोग का एसीसी। अब एसीसी में सभी का यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहा होगा। इन दोनों में से आप लोग को आँख बंद करके दोनों में से आपको जो पसंद है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी का अलग अलग दिखाएगा आप लोग का, अपना अपना में सबका अलग अलग दिखाएगा आपको। तो आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो एक कैप्चा होगा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सबमिट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अगले स्टेप में पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट हम लोग को यहाँ पे 800 रुपये का पेमेंट करना है। 800 रुपया यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लग रहा है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अगले स्टेप में इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम लोग पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल करके आ जाता है। यहाँ पे कार्ड के जरिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अगर यूपीआई तो यूपीआई के थ्रू कर सकता है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग को यूपीआई के थ्रू आप लोग को पेमेंट करके दिखाएंगे। जो गूगल पे, फ़ोन पे आप लोग चलाते हैं उसके थ्रू हम लोग यूपीआई के थ्रू आप लोग को करके पेमेंट दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे थ्रू यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी को डाल लेना है। जो भी स्टूडेंट फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं आप लोग को पता ही होगा। यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल करके यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। देख लीजिए हम लोग का यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को लिखा होगा 818 रुपया। अब 818 क्यों हो गया, तो देखिए 800 रुपया आप लोग का चार्ज लगा फॉर्म भरने के लिए, और 18 रुपया जीएसटी चार्ज और बैंक चार्ज जुड़ करके आप लोग को टोटल 818 रुपया का पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टाइमर शुरू होकर के आ जाता है। आप लोग गूगल पे और फ़ोन पे से पेमेंट तो करना जानती होंगे। आप लोग जाएंगे फ़ोन पे या गूगल पे में, आप लोग जो से पेमेंट कर रहे थे, यूपीआई जो डाले थे, आप लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम पेमेंट को कंप्लीट किए, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं, ऑटोमेटिक रिफ्रेश लिया और हम लोग को यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पे रिसीविंग यहाँ पे जनरेट होकर के आ गया है। आप लोग को इस रिसीविंग को प्रिंट आउट करवा करके निकलवा लेना है और इसको ले जाकर अपने कॉलेज में आप लोग को जमा करना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि इसको जमा करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। इसको ले जाकर के आप लोग को अपने कॉलेज में जमा करना है और इसके साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को ले जाकर के जमा करना है। चलिए बताते हैं। देख लीजिए, साथ में आप लोग को सेमेस्टर 3 में जो आप लोग एडमिशन करवाए थे उसका एडमिशन रसीद आप लोग को लेकर के जाके जमा करना है, और सेमेस्टर 2 का आप लोग का मार्कशीट जमा करना है। अगर मार्कशीट किसी के पास नहीं है तो आप सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड को भी ले जाकर के जमा कर सकते हैं, और आधार कार्ड को। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में ले जाकर के आप लोग को अपने कॉलेज में ज़रूर जमा करना है। दोस्तों आप सबको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो मगध यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सभी अपडेट को हम अपने व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में हम डालते रहते हैं। समय पर सभी चीज़ यहाँ पे जानकारी, पीडीएफ नोट्स वगैरह, या आप लोग का स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। अगर आप लोग में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हेलो हाय लिख करके आप लोग भेज दीजिए, हम आपको ज्वाइन करने का लिंक भेज देंगे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करने का लिंक भेज देंगे। और अगर आप में से कोई लड़की हैं तो आपको अगर डर लगता है कि हमारा कोई नंबर देख ना ले, नंबर को प्राइवेसी को लेकर के, तो आप लोग के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग लड़की लोग को व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे आपका नंबर कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। थैंक यू।